दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर आज के सुज़लॉन एनर्जी के हाई और लो को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो गिरावट का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो हमें ऑलमोस्ट 6% के करीब दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो सुज़लॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी के बाद अल्टीमेटली आज के दिन से सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लॉन एनर्जी में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, हम एज अ इन्वेस्टर अभी हमें क्या फ़िक्र करना चाहिए, अभी क्या सुज़लॉन एनर्जी में और भी हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं? क्योंकि देखा है तो सुज़लॉन एनर्जी ने अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और उसके बाद से सुज़लॉन एनर्जी में हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दी। ये स्टॉक हमें ₹11 के पार भी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और ये स्टॉक अभी हमें गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या जिन लोगों को सुज़लॉन एनर्जी से प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जो लोग सुज़लॉन एनर्जी के रैली को देखकर इन्वेस्ट किए, देखा जाए तो वो लोग अभी हायर लेवल पे खरीद कर रखे हुए हैं, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनका रणनीति क्या होना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों किस वजह से सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, एज़ वेल एज़ सुज़लॉन को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹11 में, हाई बनाया इसने ₹11.20 का, लो बनाया इसने ₹10.40 का। और आप देख पाओ दोस्तों कौन सा लेवल में इसने क्लोजिंग दिया। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में सुज़लॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 13-14% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। 1 महीने का भी रिटर्न हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। 31-32% का रिटर्न हमें 1 महीने का दिखाई दे रहा है। और 6 महीने का भी अगर रिटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो 50% से भी ज़्यादा रिटर्न सुज़लॉन एनर्जी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो सुज़लॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। बहुत ही कम समय में देखा है तो इन्वेस्टर्स को सुज़लॉन ने एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा है तो पिछले 6 महीनों से सुज़लॉन का स्टॉक हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। सुज़लॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया है। 50% से भी ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुज़लॉन ने बनाकर दे दिया है। तो जिस तरह का रिटर्न सुज़लॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, तो इससे देखा है तो इन्वेस्टर सुज़लॉन से ये भी एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में सुज़लॉन उन्हें और भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो क्या ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर? आने वाले समय में सुज़लॉन एनर्जी में हमें किस तरह का तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकता है? साथ ही साथ आने वाले समय में कौन-सा लेवल में सुज़लॉन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि किस वजह से मार्केट में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता ही है कि आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी हमें 150 पॉइंट से भी ज़्यादा आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सेंसेक्स हमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के करीब टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा है तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हमारा बाजार भी देखा है तो ग्लोबल मार्केट को अभी फॉलो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। डाउ जोन देखा जाए तो 2.25% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नैस्डैक हमें 3.23% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो तो सारा ग्लोबल इंडाइसेस आपके सामने है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ऑलमोस्ट ग्लोबल इंडाइसेस हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमारा मार्केट भी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, इसका वजह एक है। इसका वजह यहाँ पर देखो उसको मेंशन किया हुआ है। इसका वजह यही है कि यूएस का रिसेशन का डर के वजह से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो दोस्तों यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये दोनों बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.5% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दो फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है। और रही बात एफआईआईस की, तो एफआईआईस लगातार अभी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्सडे के दिन भी एफआईआईस हमें अच्छी खासी बिकवाली करते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो बिकवाली है वो हमें फ्राइडे के दिन भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन भी देखा जाए तो एफआईआईस सेलर बन के बैठे हुए हैं। और ये सारे फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट हमें वीक दिखाई दे रहा है। और ये जो वीकनेस हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा बिकवाली हमें मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से डायरेक्टली हमें सुज़लॉन को भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुज़लॉन में भी हमें एक अच्छी खासी आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आपने सुज़लॉन में एंट्री लेकर रखा हुआ है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि ₹10.50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है सुज़लॉन एनर्जी का।
अगर सुजलॉन एनर्जी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो इसके हिसाब से आपने जिस भी लेवल पर एंट्री लेकर रखा हुआ है सुजलॉन में, तो आप इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सुजलॉन से लेकर, तो मेक श्योर दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मेंशन करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे अच्छी जो खबर सामने निकल कर आई है वो ये रहा, पार्लियामेंट पास बिल टू मैंडेट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वो हमें पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बिल के तहत ग्रीन एनर्जी का जो यूज है गवर्नमेंट उसे मैंडेट कर देगी। और इस बिल में गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉन फॉसिल सोर्स जो है वो कम से कम यूज हो और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज किया जाए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस बिल का कुछ की फीचर्स है। यहाँ पर पहला जो फीचर है वो टू डेवलप कार्बन मार्केट, जो दूसरा पॉइंट है वो डिफाइनिंग मिनिमम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय इंडस्ट्रीज यूनिट्स और एनी एस्टेब्लिशमेंट, incentivizing effort of use clean energy source by means of carbon saving certification, inclusion of energy consumption standard for vehicles and vessels। अब ये सारा की फीचर्स है। और ये जो भी की फीचर्स दिया हुआ है दोस्तों, इसका समरी एक ही निकल रहा है कि इस बिल के तहत कम से कम नॉन फॉसिल सोर्स वो यूज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो पावर जो यूज होगा वो रिन्यूएबल सोर्स से होगा। अब देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इस बिल के आने से ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में हमें एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और नोटा दोस्तों, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक है उन सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी तो बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। और उसका जो सबूत है वो ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिखा दिया। आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख ही रहे हो कि किस तरह की तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखाई दी है। और आने वाले समय में इसी तरह की तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखाई देगी। और ये जो भी तेजी हमें बनते हुए दिखाई देगी, इसका डायरेक्टली बेनिफिट हमें इन्वेस्टर्स को मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। तो अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखो। मिनिमम आपका नजरिया 4 से 5 सालों का रहना चाहिए। अगर आप 4 से 5 सालों के लिए होल्ड करके रखते हो सुजलॉन को, तो नो डाउट दोस्तों सुजलॉन से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।